नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर में। तो आज हम लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, बैंक और स्टेट एसएससी एग्ज़ाम जैसों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जो भी आने वाले वनडे एग्ज़ाम है उन सभी के लिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किससे हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है। जैनियों के लिए पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव को जैनियों द्वारा प्रथम तीर्थकार माना जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो चालुक्य शासक थे उन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में सबसे पहले अपना प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया था, सारनाथ में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राज्य वंश का शासन था? तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का राज था उत्तर भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी नामक जगह जो कि देहरादून जिले में पड़ती है, वहाँ पे अशोक का शिलालेख स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना करी थी अशोक सम्राट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपाषण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुपाषण काल में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था दक्षिण भारत का सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58वीं ईस्वी पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो जो चेर वंश था इनका शासन भारत के केरला राज्य पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था?
तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन नागानंद के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो यह 14 साल रहा था। यह था चीनी यात्री था जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र को 15 भारतीय भाषा और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले भारत का दौरा मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक था। तो पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोपाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम गुजरात के शासक थे जब मोहम्मद गजनबी द्वारा 1025वीं ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में जो प्रथम आक्रमणकारी था वह था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे? तो अजयपाल द्वारा अजमेर शहर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं सदी के राष्ट्रवंश के 5 शिलालेख किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो कर्नाटका राज्य से प्राप्त हुए हैं राष्ट्रकूट वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक स्थायी सेना रखी थी? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी और ठीक एक साल बाद तराइन की द्वितीय लड़ाई भी 1192 में हुई थी और तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश की स्थापना हुई भारत में। नेक्स्ट है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो आमीर खुसरो। आमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो नहर निर्माण कराने के लिए सर्वप्रथम श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को, दिल्ली सल्तनत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप चैनल को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।